ग्राउंड वर्क और सोशल मीडिया पर फोकस करें। पीएम मोदी ने बीजेपी सांसदों को दी सलाह। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। पीएम मोदी ने हाल ही में समाप्त हुए संसद के शीतकालीन सत्र के बाद बीजेपी सांसदों के साथ ब्रेकफास्ट मीटिंग की। मीटिंग में पीएम ने सांसदों को सोशल मीडिया के महत्व और वर्तमान समय में आने वाले समय में डिजिटल उपस्थिति के बारे में समझाया। बीजेपी के राज्यसभा में 92 सांसद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों को राज्यों के हिसाब से मिलने बुलाया था। उन्होंने सांसदों से कहा था कि वे सोशल मीडिया पर अपनी फॉलोइंग बढ़ाने और मतदाताओं को जोड़े रखने के लिए जमीनी स्तर पर सख्ती से काम करें। लोगों को जोड़ने के लिए राज्यसभा से पार्टी के सांसदों पर विशेष रूप से ध्यान देने के लिए कहा गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कुंजावला केस में क्या आरोपियों ने पी रखी थी शराब, एफएसएल रिपोर्ट में हुआ खुलासा। जी हां दोस्तों, दिल्ली के कुंजावला केस में एफएसएल रोहिणी ने आरोपियों के ब्लड सैंपल की रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि घटना वाली रात आरोपियों ने शराब पी थी। साथ ही एफएसएल ने बताया कि घटना के दौरान गाड़ी में 4 आरोपी मौजूद थे। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने कुंजावला मामले में शुक्रवार को अपने 11 कर्मियों को निलंबित कर दिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। नए साल के पहले ही दिन तड़के एक युवती की स्कूटी को एक कार ने टक्कर मार दी थी और कार में फंस गई युवती को आरोपी लगभग 12 किलोमीटर तक सुल्तानपुरी के कुंजावला तक सड़कों पर घसीटते रहे, जिससे उसकी मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि जिन पुलिस कर्मियों को निलंबित किया गया है वे घटना के समय रास्ते में पीसीआर और चौकियों में ड्यूटी पर थे। गृह मंत्रालय ने इस मामले में बृहस्पतिवार को दिल्ली पुलिस को 3 पीसीआर वैन और 2 चौकियों में ड्यूटी पर तैनात सभी कर्मचारियों को निलंबित करने का निर्देश दिया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा पर गंगा विलास रवाना। पीएम मोदी की विदेशी पर्यटकों से अपील, भारत आइए, ये आपकी सोच से भी परे है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी को 2 सौगातें दी। पहली सौगात है गंगा विलास क्रूज और दूसरी 5 स्टार टेंट सिटी। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका वर्चुअली उद्घाटन किया। गंगा विलास क्रूज दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा पर रवाना हो गई है। इस दौरान ये 3200 किलोमीटर का सफर करेगा। ये वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक जाएगा। दोस्तों, पीएम मोदी ने हर हर महादेव से भाषण की शुरुआत की। कहा कि गंगा हमारे लिए सिर्फ एक जलधारा नहीं है, यह भारत की तपस्या की साक्षी है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि गंगा किनारे विकास के बजाय वह पिछड़ते चले गए। इसी वजह से गंगा किनारे के लाखों लोगों का पलायन हुआ। इसलिए हमने नमामि गंगे शुरू की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमित शाह का मिशन कश्मीर, घाटी में आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए बनाया मास्टर प्लान। जी हां दोस्तों, शुक्रवार को जम्मू कश्मीर दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद के खिलाफ एक्शन प्लान को लेकर सुरक्षा बैठक की। इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। अमित शाह ने राजौरी हमले को लेकर शोक जताया। उन्होंने कहा कि खराब मौसम के कारण इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में मारे गए लोगों के परिवार से मिलने पहुंच नहीं पाया। मैंने उनके साथ फोन पर बात की। राजौरी जिले के दंगरी गांव में 1 जनवरी को आतंकवादी हमले में 7 नागरिक मारे गए थे। गृह मंत्री गाड़ी से राजभवन गए, जहां उन्होंने सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह सचिव AK भल्ला, IB के प्रमुख और RO के प्रमुख के अलावा CRPF, BSF और ड्यूटी पुलिस के महानिदेशक शामिल रहे। अमित शाह ने कहा कि शोकाकुल परिवार ने हौसला दिखाते हुए डटकर लड़ने का जज्बा दिखाया है। इतने बड़े हादसे के बाद भी यह बहुत बड़ी बात है। गृह मंत्री ने कहा है कि सिक्योरिटी एजेंसी के साथ सभी पहलुओं पर बैठक की जा रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने किया संन्यास का ऐलान। अंतिम टूर्नामेंट होगा ऑस्ट्रेलियाई ओपन। जी हां दोस्तों, भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने आधिकारिक तौर पर प्रोफेशनल टेनिस को अलविदा कह दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट लिखकर इस बात का ऐलान किया। भारतीय टेनिस स्टार ने इंस्टाग्राम पोस्ट करते हुए बताया कि वह ऑस्ट्रेलियाई ओपन के बाद अपने बेटे के साथ अधिक वक्त बिताना चाहेगी। उन्होंने आगे लिखा कि 30 साल पहले हैदराबाद की एक 6 साल की लड़की कोर्ट पर पहली बार गई, अपनी मां के साथ गई और कोच ने बताया कि टेनिस कैसे खेलते हैं। सानिया मिर्जा आगे लिखती हैं कि मुझे लगा था कि टेनिस सीखने के लिए मैं बहुत छोटी हूं। मेरे सपनों की लड़ाई 6 साल की उम्र में शुरू हुई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शरद यादव को अमित शाह, राहुल गांधी ने दी श्रद्धांजलि। MP में कल अंतिम संस्कार। भावुक लालू बोले, ऐसे अलविदा नहीं कहना था भाई। जी हां दोस्तों, JDU के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का पार्थिव शरीर शुक्रवार को अंतिम दर्शन के लिए दिल्ली के छतरपुर में उनके आवास पर रखा गया है। गृह मंत्री अमित शाह, राहुल गांधी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। शरद का गुरुवार की रात 75 साल की उम्र में निधन हो गया था। उन्होंने दिल्ली के एक निजी अस्पताल में
अंतिम सांस ली। एमपी के बाबई तहसील के आंखमऊ गांव में शनिवार को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुबह 9:15 पर उनके पार्थिव शरीर को चार्टर्ड विमान से दिल्ली से भोपाल लाया जाएगा। यहां से सड़क मार्ग से उनके पैतृक गांव आंखमऊ ले जाया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टीम इंडिया के खूंखार दुश्मन को पाकिस्तान देने जा रहा, यह अहम जिम्मेदारी बाबर आजम की भी है हालत खराब। जी हां दोस्तों, बाबर आजम की गिनती फिलहाल दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में होती है। वह वनडे फॉर्मेट में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज हैं। आईसीसी रैंकिंग में भी बाबर का जलवा देखने को मिलता है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट अब उन्हें एक बड़ा झटका देने की योजना बना रहा है। दरअसल दोस्तों, बाबर आजम की कप्तानी जल्द ही छीनी जा सकती है। पाकिस्तान एक ऐसे खिलाड़ी को कप्तानी सौंप सकता है जो भारत का बड़ा दुश्मन कहा जाता है। उसने मैदान पर अपने इरादे दिखा भी दिए हैं। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया मैनेजमेंट अब बड़े बदलाव की तैयारी में है। बाबर आजम पर सबसे पहले गाज गिर सकती है। उन्हें टेस्ट और वनडे कप्तानी से हटाया जा सकता है। इतना ही नहीं, शक्लेन मुश्ताक और शॉन टेंट के भी कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाने पर विचार नहीं है। क्रिकेट पाकिस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक पीसीबी किसी विदेशी को कोच बनाने का प्लान बना रहा है। इसके अलावा हर फॉर्मेट में अलग कप्तान बनाने की भी योजना है। पाकिस्तान के युवा बल्लेबाज शान मसूद को वनडे और टेस्ट टीम का नया कप्तान बनाया जा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शान मसूद को इसी के चलते न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में उप कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रिश्वत देकर खुद को बचा रहा है मेहुल चोकसी। एंटीगुआ के अफसर मोटी रकम वसूल रहे, भारत आने से बचने के लिए पैतरे आजमा रहा। जी हां दोस्तों, करोड़ों रुपए के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का आरोपी और भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी एंटीगुआ की पुलिस को मोटी घूस देकर खुद को बचा रहा है। चोकसी पुलिस अफसरों को रिश्वत 2 वजहों से दे रहा है। पहली, उसे एंटीगुआ सरकार कहीं भारत के हवाले न कर दे। दूसरी, उसे एंटीगुआ में तमाम सुविधाएं मिलती रहे। यह खुलासा एंटीगुआ बारबूडा के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट केथ रिजोक ने अपनी एक रिपोर्ट में किया है। रिपोर्ट के मुताबिक मेहुल बेहद शातिर अपराधी है और वो ऐसी कई साजिशें रच रहा है जिससे वो भारत के हवाले किए जाने से बच सके। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जोशीमठ के धंसने की क्या है बड़ी वजह, होगा कितना नुकसान। जी हां दोस्तों, जोशीमठ में जो आज आपको देखने को मिल रहा है वो पहाड़ के एक हिस्से में नहीं बल्कि उत्तराखंड के कई हिस्सों की बनती तस्वीर है। इसके लिए कई सारी चीजें जिम्मेदार है। जानकारों की माने तो उत्तराखंड में पहाड़ों के खिसकने का जो सिलसिला शुरू हुआ है उसके लिए सबसे बड़ी वजह है पहाड़ों का दोहन और दूसरी तरफ सरकार की उदासीनता है। जानकारों की माने तो इन परिस्थितियों के पीछे 2 बड़ी वजह है। एक है पहाड़ों का कटाव। दरअसल चारधाम मार्ग यानी कि उत्तराखंड के चारधाम मार्ग को जोड़ने वाली सड़क पर चौड़ीकरण हो रहा है या फिर गांव-गांव को जोड़ने वाली सड़कें हो। जिस रफ्तार से सड़क बनाने का काम किया जा रहा है और इस दौरान बड़ी-बड़ी मशीनों से पहाड़ों में ड्रिलिंग का काम किया जा रहा है, उससे पहाड़ों में कंपन पैदा हो रहा है। इसके अलावा दूसरी वजह यह भी है, इनके अंदर माइंस बनाई जा रही है, इनके अंदर टनल्स बनाई जा रही है जिससे बहुत बड़े-बड़े लेवल पर विस्फोट हो रहे हैं, जिससे पहाड़ दरकते जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ऐसा स्कूटर जो आपको कभी गिरने नहीं देगा, सेल्फ बैलेंसिंग से रुकने पर भी सीधा खड़ा रहेगा, 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली ई बाइक लॉन्च। जी हां दोस्तों, ऑटो एक्सपो 2023 में जहां कारों के नए मॉडल नजर आए तो 2 पहिया वाहनों में भी कुछ बेहद अनोखे प्रयोग देखने को मिले। इनमें दुनिया के पहले सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर अपने राइडर को गिरने नहीं देता है, तो नई ई बाइक में 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार मिल सकती है। देश के कई बड़े 2 व्हीलर निर्माता जैसे कि हीरो मोटोकॉर्प, होंडा, टीवीएस, बजाज, रॉयल एनफील्ड और यामा इस शो में शामिल नहीं हुए, लेकिन कई नए मेकर्स ने अपनी गाड़ियां यहां शो पेश की है। इनमें टार्क मोटर्स, बैनली, एम्पियर, ब्रेडा, बेटर, गोदावरी जैसी कंपनियां शामिल है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लगातार 3 दिन की गिरावट के बाद संभला बाजार। सेंसेक्स 303 अंक चढ़कर 60,261 पर बंद, निफ्टी भी 98 अंक चढ़ा। जी हां दोस्तों, 3 दिनों की गिरावट के बाद शुक्रवार को शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 303 अंक चढ़कर 60,261 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 98 अंक उछलकर 17,956 के स्तर पर पहुंच गया। सेंसेक्स के 30 में से 20 शेयरों में बढ़त रही, वहीं सिर्फ 10 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। वहीं दोस्तों निफ्टी के टॉप गेनर और टॉप लूजर शेयरों की बात करें तो आज निफ्टी के टॉप गेनर में अडानी एंटरप्राइजेज, इंडसइंड बैंक और आइसर मोटर्स रहे, जबकि टॉप लूजर की बात करें तो इसमें टाइटन, एसबीआई लाइफ, अपोलो हॉस्पिटल्स रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सऊदी ने भी पाकिस्तान की मजबूरी का फायदा उठाया। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर बोले दुनिया ने $10 अरब दिए, इनमें 90% लोन है। जी हां दोस्तों, पिछले हफ्ते जिनेवा में $10 अरब की मदद मिलने के बाद पाकिस्तान में बेहद खुशी का माहौल था। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो
भुट्टो जरदारी की शान में कसीदे पड़े जा रहे थे। अब इस 10 अरब डॉलर की कथित मदद की सच्चाई सामने आ गई है और इसका खुलासा खुद फाइनेंस मिनिस्टर इशहाक डार ने किया है। डार ने बयान ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज की बात को भी झूठा साबित कर दिया है। दोस्तों, खास बात यह है कि शरीफ और उनके साथ गए डेलीगेशंस के तमाम दावों और बातों की पोल खुद पाकिस्तानी मीडिया ने ही सबसे पहले खोली। इसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर डार के बयान ने मीडिया रिपोर्ट्स की सच्चाई पर मोहर लगा दी। दोस्तों, मजे की बात यह है कि सऊदी अरब ने भी शरीफ को झांसा दे दिया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, चीन में अभी खत्म नहीं होगा कोरोना, एक्सपर्ट्स ने बताई चौंकाने वाली बातें। कहा अभी 2-3 महीने तक चलती रहेंगी बीमारी। जी हां दोस्तों, चीन में कोरोना मामले बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और यहां इसके 2 से 3 महीनों तक पीक पर रहने की आशंका है। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो कोरोना महामारी के कारण भारत, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान समेत अन्य देशों में कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। हेल्थ एक्सपर्ट्स जेंग गुआंग ने कहा है कि कोरोना लहर का पीक टाइम 60 से 90 दिन तक रह सकता है और इसके कारण चीन के गांव और दूरदराज के इलाके भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स जेंग गुआंग ने कहा है कि यह समय बेहद सतर्कता बरतने का है। यहां 21 जनवरी से लूनर न्यू ईयर की छुट्टियों के बाद हालात बदतर हो सकते हैं। अभी भी बेकाबू कोरोना रफ्तार को लेकर हाहाकार जैसी स्थिति बनी हुई है। चीन में कोरोना महामारी और बेकाबू हालात को लेकर WHO अलर्ट जारी कर चुका है। चीन में कोरोना को लेकर पहले जीरो टॉलरेंस को सख्ती से लागू कराया गया था, लेकिन लंबे समय बाद अब लोगों ने इसको लेकर आपत्ति जताई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, ठग शुकेश बोला केजरीवाल और जैन प्रताड़ित कर रहे हैं। LG को लेटर लिखा, शिकायत वापस लेने के लिए धमका रहे हैं, 48 घंटे का समय दिया। जी हां दोस्तों, 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी शुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली उपराज्यपाल विनय कुमार को फिर लेटर लिखा है। इस लेटर में शुकेश ने लिखा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं। शुकेश ने लिखा कि उसे आम आदमी पार्टी नेता पर और उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ शिकायतें वापस लेने के लिए परेशान किया जा रहा है। शुकेश ने यह लेटर अपने वकील के जरिए LG को दिया है। शुकेश ने चिट्ठी में LG को बताया कि 31 दिसंबर को जैन ने सुप्रीडेंट के जरिए सबूतों को उन्हें सौंपने और बयानों को वापस लेने का ऑफर दिया था। इसके बदले में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 1 सीट और पंजाब में रेत खनन के ठेके की पेशकश की थी। सत्येंद्र जैन ने चेतावनी दी थी कि अगर उनका ऑफर नहीं माना तो उसे मंडोली की एक जेल से दूसरी जेल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसी तरह से लगातार प्रताड़ित किया जाएगा कि वह आत्महत्या करने की स्थिति में पहुंच जाएगा और मामला बंद हो जाएगा। फैसला लेने के लिए 48 घंटे का समय दिया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, दिल्ली NCR पर कहर ढाएगी हिमाचल की बर्फ, छाएगा घना कोहरा, इस दिन से बढ़ेगी दिक्कतें। जी हां दोस्तों, इन दिनों हिमाचल में हो रही बर्फबारी का असर दिल्ली NCR समेत कई प्रदेशों में देखने को मिल रहा है। लोगों को कपकपाती ठंड के साथ घने कोहरे का सामना करना पड़ रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार दिल्ली के अलावा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश समेत कई प्रदेशों में सुबह और शाम के समय ठंडी हवा लोगों के लिए मुसीबत बनने वाली है। हिमाचल में सीजन की पहली बर्फबारी ने पूरे जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। दोस्तों, कड़ाके की ठंड की वजह से लोग घरों में कैद हो गए हैं। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक आने वाले समय में दिल्ली का कोल्ड डे घोषित किया जा सकता है। दिल्ली का तापमान शुक्रवार को 2 डिग्री से नीचे आ गया और 9.8 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं दोस्तों, अधिकतम तापमान 20 डिग्री दर्ज किया गया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, दोस्तों को गर्लफ्रेंड्स के साथ बिताना था ज्यादा टाइम, ब्रिटिश एयरवेज के ट्रेनी ने स्पाइस जेट को दे दी बम की झूठी खबर। जी हां दोस्तों, दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गुरुवार को पुणे के लिए जाने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट में बम से उड़ाने की धमकी फर्जी सूचना निकली देने के आरोप में ब्रिटिश एयरवेज के ट्रेनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी के दोस्तों की गर्लफ्रेंड को पुणे जाना था, लेकिन उनके दोस्तों को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ और समय बिताना था, इसलिए आरोपियों ने अपने दोस्तों की मदद के लिए फ्लाइट में बम की झूठी खबर फैला दी। ब्रिटिश एयरवेज में ट्रेनी टिकटिंग एजेंट ने स्पाइस जेट के कॉल सेंटर में कॉल करके पुणे जाने वाली फ्लाइट में बम की फर्जी खबर दी थी। कॉल मिलते ही टेक ऑफ रोक दिया गया। सुरक्षा एजेंसियों ने कई घंटों तक सर्च ऑपरेशन चलाया था, लेकिन फ्लाइट के अंदर कुछ नहीं मिला था। इस दौरान एयरपोर्ट पर यात्रियों की अफरा तफरी मच गई थी। इस मामले में 2 आरोपी फरार हैं। इसके बाद दोस्तों, जाने अगली बड़ी खबर। लेकिन POK में पाकिस्तान का विरोध, सड़कों पर उतरे लोग बोले हमें भारत में वापस मिला दो। जी हां दोस्तों, इन दिनों पाकिस्तान की हालत बेहद खराब चल रही है। आवाम भूख और गरीबी से जूझ रही है। इस बीच पाक अधिकृत कश्मीर गिलगिट बाल्टिस्तान से भी पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठने लगी है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान सरकार पर उनके साथ भेदभाव करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। यहाँ के नाराज लोग अब POK को भारत में मिलाने की मांग करने लगे हैं। शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए
हुए कश्मीरी उन्हें भारत के लद्दाख में एक बार फिर से मिलाने की बात कहने शुरू कर दिए हैं। पाक अधिकृत कश्मीर गिलगिट बाल्टिस्तान में इन दिनों वहां के लोग पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते देखे जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एलजी आम आदमी पार्टी सरकार में बड़ा विवाद। सीएम केजरीवाल बोले, दिल्ली के काम में उपराज्यपाल का दखल बढ़ता ही जा रहा है। जी हां दोस्तों, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच शुक्रवार को बैठक हुई। इसके बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम केजरीवाल ने एलजी के साथ बैठक में हुई बातों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेयर किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के काम में एलजी का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के काम नहीं हो पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपसी भेद को हटाकर हम हाथ मिलाकर काम कर सकें। सीएम अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा, किसी मंशा के साथ मैं आज एलजी से मिला, बहुत सारी कानूनी ऑर्डर और संविधान की किताब उनके पास लेकर गया। मैं आज कोर्ट का जजमेंट आपके सामने रख रहा हूं, जो मैंने एलजी के सामने भी रखा। एलजी के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो स्वतंत्र निर्णय ले सके। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट खुद यह कह रहा है कि मैंने उनसे कहा कि आपका सीधा मतलब है जो 10 मनोनीत पार्षद एलजी ने चुने वो गलत थे। टीचर्स को ट्रेनिंग लेने के लिए विदेश जाने से रोकना गलत है। जैस्मीन साहा के दफ्तर को सील करना भी गलत है और हमारी पार्टी पर 164 करोड़ रुपए का रिकवरी का नोटिस भेजना भी गलत है। इस पर एलजी ने कहा कि मैं प्रशासक हूं और मैं कुछ भी कर सकता हूं। उन्होंने कहा कि जो आप दिखा रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ सुझाव हो सकता है। एलजी ने कहा कि मुझ पर ये नियम नहीं लागू होते। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फ्लाइट में महिला ने खुद पर पेशाब की थी। आरोपी के वकील की दलील, 80% कथक डांसर्स को ये प्रॉब्लम। जी हां दोस्तों, एयर इंडिया की फ्लाइट में महिला पर पेशाब करने के मामले में गिरफ्तार शंकर मिश्रा के वकील ने आरोपों से इनकार कर दिया। वकील ने कहा कि शिकायतकर्ता महिला की सीट ब्लॉक कर दी गई थी। शंकर मिश्रा का वहां जाना संभव नहीं था। आरोप लगाने वाली महिला ने ही खुद पर पेशाब की थी। वह एक कथक डांसर है। 80% कथक डांसर्स को यह समस्या होती है। इधर पुलिस ने कोर्ट से शंकर मिश्रा की रिमांड मांगी है। दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा है कि घटना की सीक्वेंसी करने के लिए पुलिस को आरोपी की कस्टडी की जरूरत है, लेकिन कोर्ट ने कस्टडी देने से मना कर दिया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, 7 जनवरी को मजिस्ट्रेट ने मिश्रा की कस्टडी पुलिस को देने से मना करते हुए उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हिमाचल में पुरानी पेंशन योजना हुई बहाल। कैबिनेट की पहली बैठक में कांग्रेस ने पूरा किया चुनावी वादा। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम को मंजूरी मिल गई है। सुक्खू की अगुवाई वाली कैबिनेट ने पहली बैठक में चुनाव के दौरान किए गए वादे को पूरा करते हुए ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने के प्रस्ताव पर शुक्रवार को मोहर लगा दी। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान यह वादा किया था। राज्य में ओपीएस के लागू होने से राज्य के 1.36 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। ओपीएस बहाल करने वाला हिमाचल चौथा राज्य हो गया है। इसके अलावा महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए पेंशन और 1 लाख नौकरी देने को लेकर भी कैबिनेट ने मंजूरी दी और इसके लिए कैबिनेट सब कमेटी 1 महीने में रोड मैप बनाकर कैबिनेट को सौंपेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ओला और कैश फ्री ने हिला डाली पूरी की पूरी टीम, छीन ली सैकड़ों कर्मचारियों की रोजी रोटी। जी हां दोस्तों, ट्विटर, मेटा, अमेजन के बाद अब कुछ भारतीय कंपनियों ने भी कर्मचारियों को छटनी करना शुरू कर दिया है। बेंगलुरु बेस्ड केब एग्रीगेटर ओला कैब्स ने रीस्ट्रक्चरिंग के तहत अपने कुछ विभागों से कर्मचारियों को निकाल दिया है। वहीं ऑनलाइन पेमेंट सर्विस देने वाली कंपनी कैश फ्री ने ऑर्गेनाइजेशन में रीस्ट्रक्चरिंग का हवाला देकर करीब 60 से 80% कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। मनी कंट्रोल की खबर के अनुसार कंपनी ने ओला कैब्स, ओला इलेक्ट्रिक और ओला फाइनेंशियल सर्विसेज वर्टिकल से 200 कर्मचारियों की छटनी शुरू कर दी है। दरअसल दोस्तों कंपनी इन पूरी टीम में बड़े स्तर पर बदलाव कर रही है, जिसका सबसे ज्यादा असर इंजीनियरिंग सेक्शन में दिख रहा है। ओला में कर्मचारियों की यह छटनी रीस्ट्रक्चरिंग एक्सरसाइज के तहत हुई है और इसका असर हायरिंग पर नहीं दिखेगा। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा है कि कंपनी अपनी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए टीमों में बदलाव करती रहती है। छटनी के बीच इंजीनियरिंग और डिजाइन सेक्शन में नई कर्मचारियों की नई भर्तियां जारी की गई हैं। वहीं जिन लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है उन्हें नोटिस पीरियड के हिसाब से हर जाने की रकम के तौर पर सेवरेंस पैकेज दिया जाएगा। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें।